नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। लो हम भी चांद पे पहुंच गए। भारत, रूस, चीन और अमेरिका के बाद चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है और हम तो इन सब से एक कदम आगे हैं। हमने तो यानी भारत ने तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है और बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग देखी गई। भारत ने इतिहास रच दिया है और उसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को और भारत के हर व्यक्ति को, जिसको आज भारतीय होने पर गर्व है, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 हमारा सफल रहा और हम दुनिया में इतिहास रचने में सफल रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसको 1947 में आज़ादी मिली। उसके बाद लगभग 75-76 साल में हमने बहुत तरक्की की है। पश्चिमी देश आज भी हमें सपेरों का देश कहते हैं, स्काई वॉचर कहते हैं, लेकिन आज वो भारत की तरफ ही देखते हैं। अगर कहीं पर सस्ते में सैटेलाइट भेजना है यानी उपग्रह भेजना है तो उनका ध्यान भारत की तरफ ही होता है, वो भारत के पास ही आते हैं। चलो बात करते हैं हम चंद्रयान 3 की, समझते हैं चंद्रयान का पूरा इतिहास। शुरुआत करते हैं चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 जिसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, जिस पर खर्च आया था 386 करोड़। चंद्रयान 1 एक ऐसा यान है जो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा की तरफ निकला नई खोज के लिए। साथ ही निकला भारत और भारतीयों की एक उम्मीद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर। बात करेंगे इसी चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट पर खर्चा आया 386 करोड़ और चंद्रयान 1 के कौन कौन से हिस्से थे भैया? इसमें जो पहला हिस्सा था वो था टेरेन मैपिंग कैमरा। ये सतह का मानचित्रीकरण यानी उसके मैप यानी नक्शे यानी फ़ोटो खींचने के लिए था कि चंद्रमा की सतह का क्या मानचित्रण होगा। दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रस इमेजर। इसमें क्या था कि भैया ये एक रेजोल्यूशन तस्वीर निकाल के भेजेगा। पहला क्या, टेरेन मैपिंग कैमरा क्या करेगा? मानचित्रण करेगा। दूसरा क्या करेगा? ये रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजेगा। खनिज का विस्तृत अध्ययन करेगा कि कौन कौन से खनिज वहाँ मिल सकते हैं। तीसरा भैया लूनर रेंजनिंग इंस्ट्रूमेंट, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए इसको इसमें शामिल किया गया था। चौथा मून इम्पैक्ट प्रोब, चंद्रमा की सतह की संरचना को समझने और झटकों का अंदाज़ा लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है भैया, ये 4 पार्ट थे, 4 हिस्से थे चंद्रयान 1 के। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रयान 1 जो था उसके उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य के लिए वो भेजा गया। तो भैया पहला उद्देश्य था चांद पर पानी की खोज करना। चांद पर पानी की खोज करने के लिए चंद्रयान 1 भेजा गया था। खनिजों के अध्ययन करने के लिए भेजा गया। और तीसरा चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करने के लिए भी इसको भेजा गया। लेकिन भैया इसने बखूबी इस काम को किया और चंद्रयान 1 पर पानी होने का एक दावा यहाँ से किया गया। प्रक्षेपण यान, किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया? लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? तो वो था भैया PSLV C11, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से इसको भेजा गया था। हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। चंद्रमा पर जाने का एक और हमारा प्रयास, चंद्रमा के बारे में जानने के लिए एक और हमारा प्रयास जो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। इसके कौन कौन से पार्ट थे, कौन कौन से हिस्से थे?
पहला इसमें था ऑर्बिटर, चंद्रमा के ग्रेविटी और उसके वायुमंडल का पता लगाने के लिए इसको भेजा गया था। दूसरा इसमें भैया जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, मून के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने और रोवर को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए इस लैंडर को भेजा गया ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। और जो हमारा रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या करेगा, चांद के चारों तरफ घूमकर या चांद के ऊपर घूमकर उसके केमिकल एनालिसिस करेगा, पता लगाएगा वहाँ कौन कौन से खनिज और क्या क्या चीज़ें मिलने की उम्मीदें हैं भैया। लेकिन हम बात करेंगे इसके उद्देश्य क्या क्या थे, क्यों इसको भेजा गया था। चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना इसका मेन उद्देश्य था और ये काम इसने बखूबी किया और हमें पता चल गया कि वास्तव में चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, चंद्रमा पर पानी पाया जाता। उसके साक्ष्य, उसके इमेज इसने इसरो के साथ साझा की थी। इसको किस प्रक्षेपण यान यानी किस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया, तो GSLV Mark 3 जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, उससे इसको भेजा गया था। लेकिन भैया दुर्भाग्य की बात यह है 7 सितंबर 2019 को यह चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हमारा जो एक लंबा प्रयास था जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें हमारी 7 सितंबर 2019 को टूट गई। और भैया इस पर जो खर्च था, इस पर खर्च था 978 करोड़। इतना बड़ा नुकसान है हुआ, साथ ही हमारी उम्मीदें टूटी थी चंद्रयान 2 जब क्रैश कर गया था। बात करते हैं, समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मिशन चंद्रयान 3, भारतीयों की एक बहुत बड़ी उम्मीद। इसको लॉन्च किया गया 14 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 के हिस्से कौन कौन से हिस्से, इसके भाग क्या क्या थे। एक था भैया इसमें पेलोड प्रोपोर्शनल था। इसकी वजह से क्या होने वाला था कि भैया ये सेंसर सिर्फ ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, इसकी मदद से ये ऑर्बिट में प्रवेश करना था। उसके बाद भैया लैंडर, जो इसको लैंड करवाना था, जो लैंडर जो था उसका नाम जो लैंडर था वो विक्रम लैंडर था भैया, जो चांद पर इसको जो रोवर है उसको ले जाएगा, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। और रोवर का क्या काम है, 6 पहियों वाला रोबोट है जो घूम घूम कर यहाँ जानकारियाँ जुटाएगा, ठीक है। इसमें ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया क्योंकि जो ऑर्बिट था पहले ही चंद्रयान 2 का, उसके साथ इन्होंने संपर्क साधा है, वो आज भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 के समय जो ऑर्बिट भेजा गया था उसी के साथ संपर्क साधा और इसने जानकारियाँ प्राप्त की। उद्देश्य क्या है चंद्रयान 3 के भेजने के, भैया पहला उद्देश्य है चंद्रमा की मिट्टी, वहाँ पत्थर, खनिजों आदि का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। तीसरा, रोवर को चंद्रमा पर घुमाना। चौथा, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से और वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं, इन्हीं उद्देश्य के लिए मिशन चंद्रयान 3 भेजा गया। अब इसको किससे लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, तो भैया इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो है LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल 3 और 4 पूरी तरह भारत में बनाया गया है, बहुत हैवी लॉन्चिंग व्हीकल है। और चंद्रयान 3 पर जो खर्च आया मात्र 615 करोड़, चंद्रयान 2 से भी कम खर्च इस पर आया है। चंद्रयान 3 भैया चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और उसके बाद ये लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को और 23 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी और दुनिया में इतिहास रच दिया। हर भारतीय को प्राउड महसूस कराया चंद्रयान 3 ने। और समझ लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 को जो लैंडिंग कराई गई है वो दक्षिणी ध्रुव पर कराई गई है और दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है
अब हमारा क्वेश्चन ये है कि दक्षिणी चंद्रमा पर या चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही क्यों लैंड करवाया गया है इसको? क्या कारण है कि दक्षिण चंद्रमा को ही चुना गया? पहला कारण, बर्फ के साक्ष्य मिलने की उम्मीद है वहां से, क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है या ना के बराबर पड़ती है, इसलिए वहां बर्फ के साक्ष्य मिलने की बहुत सारी संभावना है। दूसरा, सौरमंडल बनने के साक्ष्य वहां मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अनूठी बनावट बताती है कि भैया कि चंद्रमा के सौरमंडल के बनने के साक्ष्य, नई नई खोज यहाँ से हो सकती है। तीसरा, मानव बस्ती बसाई जा सकती है यहाँ पर। पश्चिमी देश लगातार चंद्रमा पर बस्ती बसाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर बस्ती बसाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी मौसम बदल जाता है, बहुत जल्दी टेम्परेचर बहुत कम तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये पूरे चंद्रमा का ही हाल है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर इससे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जो भी है, दक्षिण ध्रुव के लिए नई नई खोजें होंगी, भारत के लिए नई नई खोजें होंगी, दुनिया के लिए नई नई खोजें होंगी, और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। आगे भारत अंतरिक्ष की एक नई दिशा तय करेगा, नई नई खोज हम करेंगे, और भविष्य में भी दुनिया भारत की तरफ देखेगी अगर उसको अपने सैटेलाइट लॉन्च कराने हैं। तो चंद्रयान 3 हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, हर भारतीय के लिए बड़ी उपलब्धि है, और इतिहास इसने रच दिया है और प्राउड करने की बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर डिस्कशन।